हेलो दोस्तों, विगार्ड इंडस्ट्रीज जो भारत की नंबर 1 वोल्टेज स्टेबलाइजर कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट आज हर भारतीय घर में राज करता है। फिर चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट, विगार्ड वो सुपर हीरो है जो हर भारतीय घर को पावर देता है और 4 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का वो भरोसा बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस चमचमाते 11,000 करोड़ के साम्राज्य के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा है? एक छोटा सा गांव और एक 27 साल का लड़का कोचुसेप चितिलापिली, जिसके पास था बस 1 लाख रुपए का कर्ज और एक 400 स्क्वायर फीट का गैरेज और एक ऐसी जिद जो पहाड़ को भी तोड़ दे। पैसों की तंगी और लोगों का ये कहना कि तुमसे नहीं हो पाएगा और साथ ही परिवार का साथ न देना, इन सब के बावजूद उसने अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर सामान लाद कर बाजारों में बेचा और विगार्ड को भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बना दिया। और हाँ, ये वही कोचुसेप है जिन्होंने 61 साल की उम्र में एक अनजान ट्रक ड्राइवर को अपनी किडनी दान करके ये दिखा दिया कि असली हीरो का दिल कितना बड़ा होता है। विगार्ड की कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि उस जुनून की है जो सपनों को हकीकत में बदल देता है। साल 1950 में केरल के त्रिशूर जिले के पारापुर गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में कोचुसेप चितिलापिली का जन्म होता है और ये वो दौर था जब गांव में बिजली भी मुश्किल से आती थी। कोचुसेप का बचपन बेहद ही साधारण था। मलयालम माध्यम के स्थानीय चर्च स्कूल में पढ़ाई की। मिट्टी के घर में पलते हुए उनके सपने, उनके पिता खेती करते और माँ घर संभालती, लेकिन इस छोटे से लड़के की आंखों में चमक थी एक वैज्ञानिक बनने की। उसके बाद क्राइस्ट कॉलेज इरिन जलकुडा से ग्रेजुएशन और फिर सेंट थॉमस कॉलेज त्रिशूर से फिजिक्स में मास्टर्स की। पढ़ाई में वो तेज थे, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने की बेचैनी थी। कोचुसेप याद करते हैं कि मैं रात रात भर किताबों में खोया रहता था और सोचता था कि एक दिन कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया मुझे याद रखे। फिर 1973 में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में वो निकल पड़ते हैं और उनकी पहली नौकरी केरल के त्रिवनंतपुरम की एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी टेलीकॉम्स में उन्होंने बतौर सुपरवाइजर काम किया और उनकी सैलरी थी मात्र 150 रुपया पर महीने। जी हाँ, बस इतना ही। उस दौर में एक चाय की कीमत भी 25 पैसे थी और कोचुसेप का वेतन बस इतना कि 2 वक्त की रोटी चल जाए। लेकिन वो कहते हैं कि पैसा छोटा था पर अनुभव बड़ा था। कोचुसेप ने कहा कि टेलिक्स में सीखा की क्वालिटी और मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। अगर सपने बड़े हो तो शुरुआत छोटी होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस उस जुनून को हमेशा जिंदा रखो। 3 साल तक टेलिक्स कंपनी में काफी मेहनत करने के बाद उनकी सैलरी 150 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हुए। लेकिन कोचुसेप का दिल अब नौकरी में नहीं लगता था। वो कहते हैं कि मुझे लगा कि अगर मैंने अब रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। और फिर 1977 में उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसकी वजह से उनका परिवार हैरान हो गया और उनके पिता उनसे काफी ज्यादा नाराज हो गए। उनके पिता ने कहा कि कोचुसेप नौकरी छोड़कर क्या करेगा, एक फिक्स इनकम छोड़कर अनजान राह पर क्यों जाना चाहता है। लेकिन कोचुसेप की आंखों में जुनून था। उन्होंने अपने पिता से 1 लाख रुपए का कर्ज मांगा। पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन बेटे की जिद और भरोसे ने उन्हें झुका दिया। वो कहते हैं कि पिताजी ने मुझ पर भरोसा किया और वही भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। कोचुसेप ने कोची में एक दोस्त के 400 स्क्वायर वर्ग फीट के एक गैरेज को किराए पर लिया और अपने 2 दोस्तों को साथ में लिया और शुरू की विगार्ड इंडस्ट्रीज। इस नाम का मतलब है वोल्टेज गार्ड्स। उस दौर में केरल में बिजली की सप्लाई अनियमित थी। वोल्टेज के उतार चढ़ाव से टीवी, फ्रिज जैसे महंगे गैजेट्स खराब हो जाते थे। कोचुसेप ने इस समस्या को देखा और सोचा कि ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है और उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर लॉन्च किया। शुरुआत में उन तीनों ने मिलकर हर महीने 50 स्टेबलाइजर बनाते। कोचुसेप खुद अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर स्टेबलाइजर लादकर तिरुवनंतपुरम के बाजारों में बेचने जाते। उनका प्रोडक्ट दूसरों से थोड़ा महंगा था, लेकिन क्वालिटी टॉप क्लास थी। वो कहते हैं कि मैंने दुकानदारों को समझाया कि मेरा स्टेबलाइजर आपके कस्टमर के उपकरण को बचा लेगा। क्वालिटी का भरोसा दो तो बिक्री अपने आप हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। फिर पहले ही महीने ये सारे स्टेबलाइजर बिक गए और कोचुसेप को यकीन हो गया कि उनका ये काम जरूर चलेगा। और उन्होंने कहा कि अगर परिवार का विरोध हो और संसाधन कम हो, लेकिन अगर जुनून
और मेहनत है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और इस तरह अब 1980 का दशक आता है। भारत में टीवी बूम आया। केरल में रेमिटेंस की वजह से हर घर में टीवी एक जरूरत बन गया। वी-गार्ड की डिमांड आसमान छूने लगी, लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आनी थी। केरल में श्रमिक उग्रवाद और ट्रेड यूनियन हड़तालें उस दौर की सबसे बड़ी रुकावट थी। कोचोसोप ने देखा कि अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से कर्मचारियों को रखेंगे तो हड़तालें उनकी कंपनी को डुबा देगी। लेकिन दोस्तों, कोचोसेप कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने एक क्रांतिकारी मॉडल बनाया। आउटसोर्सिंग और प्रोडक्शन का काम छोटे उद्योगों और धर्मार्थ समितियों को दे दिया। छोटी छोटी यूनिट्स में मशीनें जोड़ी जाती, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल वी-गार्ड के पास रहा। और उनके इस मॉडल ने 3 चीजें की, जिसकी वजह से लागत कम हुई, हड़तालों का असर खत्म हुआ और प्रोटेक्शन तेज हुआ। वो कहते हैं कि मैंने सीखा कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे ढूंढने की ही जरूरत है। इस मॉडल की वजह से वी-गार्ड की ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर 1990 के दशक में कोचोसेप ने समझा कि सिर्फ स्टेबलाइजर से काम नहीं चलेगा। उन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाया। पंप, इलेक्ट्रिक और सोलर वाटर हीटर, सीलिंग फैन, केबल, यूपीएस और भी बहुत कुछ। हर प्रोडक्ट में एक ही मंत्र था कि क्वालिटी पहले हो। साल 1996 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वी-गार्ड ने पंप मार्केट में अपना कदम रखा। उस समय मार्केट में और भी बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन कोचोसेप ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और किफायती कीमतों से कस्टमर्स का भरोसा जीता और साल 2000 तक वी-गार्ड एक नेशनल ब्रांड बन चुका था। अगर हम आज वी-गार्ड की बात करें तो वी-गार्ड का कस्टमर बेस 4 करोड़ से भी ज्यादा है और उसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ से भी ऊपर है। उनका वोल्टेज स्टेबलाइजर मार्केट में 20% से भी ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। उनका वोल्टेज स्टेबलाइजर मार्केट में 20% से भी ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। कारोबार का ब्रेकडाउन 46% इलेक्ट्रिकल्स और 23% इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही 31% कंज्यूमर ड्यूरेबल से भी आता है। 2008 में वी-गार्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। नेशनल और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के दौरान 80 लाख शेयरों के साथ आईपीओ से उन्होंने 70 करोड़ रुपए जुटाए। कोचोसेप कहते हैं कि हमारे शेयर 2 गुने से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुए और ये हमारी पारदर्शिता, ईमानदारी और क्वालिटी का सबूत था। उन्होंने कहा कि चुनौतियां आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको इनोवेट करने के लिए होती है। उन्होंने श्रमिक उग्रवाद को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। लेकिन दोस्तों, कोचोसेप का दिमाग सिर्फ स्टेबलाइजर तक ही सीमित नहीं था। वो चाहते थे कि लोग न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि खुश भी रहे। और साल 2000 में उन्होंने कोची में 60 करोड़ रुपए की लागत से वीगालैंड नाम का देश का पहला वाटर थीम पार्क शुरू किया, जिसे बाद में वंडरला के नाम से भी जाना गया। ये वो दौर था जब भारत में थीम पार्क का कॉन्सेप्ट एकदम नया था। लोग परिवार के साथ वीकेंड पर यहाँ आने लगे। कोचोसेप बताते हैं कि मैंने देखा कि लोग अपने परिवार के साथ यादगार पल बिताने चाहते हैं। मैं उन्हें वो खुशी देना चाहता था। वंडरला का कोची पार्क इतना हिट हुआ कि कोचोसेप ने और बड़ा सोचा और साल 2005 में बेंगलुरु में 85 करोड़ की लागत से एक और बड़ा फ्लैगशिप पार्क बनाया। और बाद में उन्होंने हैदराबाद में भी एक वंडरला पार्क खोल दिया। और इस वंडरला पार्क की खास बात यह है कि इसे ISO 14001 और 2004 सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो इसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाला पहला अम्यूजमेंट पार्क बनाता है। हर पार्क में कोचोसेप ने क्वालिटी और सेफ्टी पर जोर दिया। राइड से लेकर खाने तक सब कुछ एकदम वर्ल्ड क्लास है। आज वंडरला की मार्केट कैप 2500 करोड़ रुपए के आसपास है और ये भारत की सबसे बड़ी अम्यूजमेंट पार्क चेन में से एक बन चुका है। कोचोसेप अब चेन्नई में भी एक और पार्क बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि लोगों को खुशी दो तो बिजनेस अपने आप चमकेगा। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, लोगों की जिंदगी बेहतर करने का भी रास्ता है। कोचोसेप ने खुशियां बांटी और बदले में अरबों रुपए कमाए। कोचोसेप सिर्फ वी-गार्ड और वंडरला तक ही नहीं रुके। उन्होंने 1995 में अपनी पत्नी के साथ वी स्टार क्रिएशंस की शुरुआत की, जो इनर वियर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड है। इस बिजनेस को उनकी पत्नी शीला चितिलापिली ने संभाला और इसे 125 करोड़ का कारोबार बना दिया। कोचोसेप कहते हैं कि मैंने हमेशा माना
कि बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वो रिस्क स्मार्ट रिस्क होना चाहिए। उन्होंने वीगालैंड डेवलपर्स के जरिए रियल एस्टेट में भी कदम रखा, जो कोची में तैयार फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स बनाता है। इसके अलावा चितिलापिली स्क्वायर नाम से एक वेलनेस पार्क और इवेंट हब शुरू किया, जो कि सामाजिक और कल्चरल आयोजनों का एक सेंटर है। उनका एक मंत्र है डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन क्वालिटी के साथ। हर नए बिजनेस में उन्होंने वही जुनून और क्वालिटी का स्टैंडर्ड रखा जो वी-गार्ड को कामयाब बनाया था। उनका कहना था कि एक ही चीज पर डिपेंड मत रहो, नए क्षेत्रों में कदम रखो, लेकिन अपने मूल्यों को कभी भी पीछे मत छोड़ो। साल 2011 में कोचोसेप जब 61 साल के थे और उनके पास 11,000 करोड़ का बिजनेस साम्राज्य था और वो फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल थे और देश भर में उनका सम्मान हो रहा था। लेकिन इस इंसान ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा बनाता है। उन्होंने एक इंसानियत का पैगाम दिया। एक गरीब ट्रक ड्राइवर जो किडनी फेल होने की वजह से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, उसे कोचोसेप ने अपनी जिंदगी दान कर दी। हालांकि परिवार ने इसका विरोध किया और डॉक्टरों ने कहा कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए ये रिस्की है, लेकिन कोचोसेप का दिल पक्का था। वो कहते हैं कि मैंने सोचा अगर मैं एक जिंदगी बचा सकता हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। उन्होंने एक मैगजीन को बताया कि मैं लोगों को बताना चाहता था कि अगर शरीर स्वस्थ है तो किडनी दान करना कोई बड़ी बात नहीं, ये एक जिंदगी को नया मौका दे सकता है। इस एक कदम ने भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर काफी ज्यादा जागरूकता फैला दी। कोचोसेप ने अपनी इस कहानी को साल 2016 में आई उनकी किताब द गिफ्ट में साझा किया। इसके बाद उन्होंने ऑर्गन डोनेट को प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार भी देने शुरू किए। वो कहते हैं कि पैसा और सफलता तो ठीक है, लेकिन किसी की जिंदगी बचाने का सुकून उससे कहीं बड़ा है। और उनका ये कदम सिखाता है कि असली अमीरी वो नहीं जो बैंक में जमा हो, बल्कि वो है जो दिलों में बस जाए। कोचोसेप ने साबित किया कि सच्ची सफलता दूसरों के लिए जीने में ही है। कोचोसेप का दिल सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी है। उन्होंने के चितिलापली फाउंडेशन के जरिए उन्होंने 1000 बेघर परिवारों को घर दिया। गरीबों को चिकित्सा और शिक्षा की सुविधा भी वो दे रहे हैं। उनकी शांति मंदिरम परियोजना वृद्धा आश्रम और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय देती है। वो कहती है कि मैंने जितना कमाया उसका एक हिस्सा समाज को देना मेरा फर्ज है। उनकी फाउंडेशन ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली। मेडिकल कैंप से लेकर स्कूलों तक कोचोसेप ने हर उस क्षेत्र में काम किया जहां उनकी जरूरत थी। लेकिन उनकी समाज सेवा का एक और पहलू भी है। स्ट्रे डॉग फ्री मूवमेंट 2015 में उन्होंने केरल में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर भूख हड़ताल की थी। उनका मानना था कि आवारा कुत्तों से लोगों की सुरक्षा को खतरा है और इस मुहिम की वजह से उनकी काफी आलोचना भी हुई। पशु प्रेमियों और कई संगठनों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, लेकिन कोचोसेप हमेशा अड़े रहे। वो कहते हैं कि मैं समस्या को छिपाने में यकीन नहीं करता, बल्कि उनका हल ढूंढता हूँ। उनके इस विवाद ने उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू दिखाया। वो न सिर्फ बिजनेसमैन है बल्कि एक ऐसे लीडर हैं जो अपने स्टैंड पर हमेशा अडिग रहते हैं। उनका कहना है कि समाज सेवा का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को हल करने की भी हिम्मत रखना है। कोचोसेप की सफलता में उनका परिवार उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा। उनकी पत्नी शीला चितिलापली ने वी स्टार क्रिएशंस को 125 करोड़ का इनरवियर और लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया। उनके बेटे अरुण चितिलापली वंडरला के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मिथुन चितिलापली वी-गार्ड को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। कोचोसेप ने साल 2018 में फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट में जगह बनाई, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक मजबूत उत्तराधिकार योजना भी बनाई और आज वो एक एक्टिव बिजनेस से हटकर वीगालैंड होम्स और सामाजिक कार्यों पर फोकस कर रहे हैं। उनकी बहुएं भी आज बिजनेस में सक्रिय हैं और पूरा परिवार एकजुट होकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। कोचोसेप कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी विरासत को अगली पीढ़ी को सौंप दे। मैंने अपने बच्चों को सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि मूल्य और जिम्मेदारी भी सिखाई है। उनका कहना है कि अगर परिवार का साथ है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। कोचोसेप ने अपने परिवार को अपनी ताकत बनाया और इतने सारे काम करने के बाद कोचोसेप की मेहनत और उनके योगदान को कई अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 1994 से लेकर साल 1999 तक सबसे अधिक टैक्स देने के लिए
उन्हें भारत सरकार का राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार भी मिला और उन्होंने एक साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स दिया था। उसके बाद उन्हें किडनी दान और सामाजिक कार्यों के लिए साल 2011 में मलयाला मनोरमा न्यूज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स भी मिला था और साल 2022 में केरल सरकार के द्वारा केरल श्री पुरस्कार भी दिया गया था और साल 2000 में डेस्टिनेशन केरल द्वारा टूरिज्म मैन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया। उनकी नेटवर्थ आज 9000 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन कोचोसेफ कहते हैं कि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन असली धन वो है जो लोगों के दिलों में बसता है। उनका कहना है कि सम्मान वो नहीं जो आप मांगते हैं, बल्कि वो है जो आपकी मेहनत और इंसानियत से मिलता है। कोचोसेफ ने अपनी जिंदगी की सारी कहानी को अपनी किताबों में उतारा, जिनमें से प्रैक्टिकल विजडम, जिसमें उन्होंने बिजनेस और मैनेजमेंट की सीख दी, जो हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक गाइड है। उन्होंने मलयाली में अपनी एक आत्मकथा लिखी, ओरमा किलीवाथिल, जिसमें उनके संघर्ष और सफलता की कहानी बयां है। 2016 में उन्होंने द गिफ्ट नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने किडनी दान की वो एक कहानी बताई। इन किताबों में कोचोसेफ ने बताया कि कैसे चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। वो कहते हैं कि मैंने जो सीखा उसे दुनिया के साथ बांटना चाहता था। अगर मेरी कहानी एक भी इंसान को प्रेरित करे तो मेरा मकसद पूरा हुआ। कोचोसेफ कहते हैं कि मैंने तो 1 लाख से शुरू किया, आप 1 रुपए से भी अरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, बशर्ते आपके हौसले बुलंद हो। कोचोसेफ चितिलापिली की जिंदगी एक मिसाल है, चाहे वो बिजनेस में इनोवेशन हो, समाज के लिए निस्वार्थ सेवा हो या अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा। एक साधारण गांव से शुरू होकर उन्होंने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में तहलका मचाया, बल्कि अपने परोपकारी कार्यों से लाखों लोगों के लिए मोटिवेशन बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो है जो आपको रातों में जगाए, दिन में दौड़ाए और दुनिया बदलने की ताकत है। तो उठो, अपने सपनों का पीछा करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम में भी एक कोचोसेफ बनने का दम है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।